एक्सेल के शॉर्टकट सीरीज़ का ये पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ नए शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे सीरीज़ के पुराने वीडियो में कवर नहीं किए गए हैं। इस वीडियो का सबसे पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लामेशन मार्क। इस शॉर्टकट की का यूज़ हम लोग अपने डेटा को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अभी जनरल है और हम चाहते हैं कि इसे एक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ से आते हैं और इस नंबर में क्लिक करते हैं। इसी का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लामेशन मार्क। जैसे आप ये की प्रेस करेंगे आपका जो डेटा है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए डेसिमल प्लेस ऑटोमेटिक लग गया, यहाँ पे माइनस में भी आ गया और इस तरह से कॉमा भी आ गया। यहाँ पे देखिए सेम नंबर है लेकिन ये जनरल फॉर्मेट में है और ये आपका नंबर फॉर्मेट में है। दोनों में अंतर क्या है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन। इसका यूज़ हम लोग अपने डेटा को करेंसी में या फिर अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे ये डेटा है, अभी देखिए ये जनरल फॉर्मेट में है, यहाँ से प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन तो यही डेटा आपका करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसका यूज़ अकाउंटिंग में भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन लगाएंगे, ये सेम ये भी कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और हैश साइन जो कि डेट में कन्वर्ट करने के लिए करता है। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जो डेट फॉर्मेट में होना चाहिए था, डेट फॉर्मेट में नहीं है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और हैश साइन प्रेस करेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक डेट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारा है कंट्रोल शिफ्ट और @ साइन, जिसका यूज़ हम लोग अपने डेटा को टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जो टाइम से रिलेटेड था लेकिन ये जनरल होने के कारण इस तरह से दिख रहा। अब हमें फिर से इसे टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आएंगे और टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और @ जैसे आप ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो डेटा है वो टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है डेटा को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे अभी सेल हम लोग खाली रखे हैं, ये जो सेल है ये आपका जनरल फॉर्मेट में है। यहाँ पे हम लोग जैसे प्रेस करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और %साइन तो आपका ये जो सेल है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे जैसे 12 लिखेंगे ऑटोमेटिक परसेंट में आ जाएगा। अब आपको %साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से लिखते हैं यहाँ पे 15%, एंटर मारते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो भी सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी डेटा लिखेंगे वो परसेंट में आएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारा है कंट्रोल शिफ्ट और एंड साइन, जिसका यूज़ हम लोग अपने सेल में आउटलाइन बॉर्डर लाने के लिए करते हैं। आउटलाइन क्या होता है कि सेल के चारों तरफ बॉर्डर आएगा, अंदर बॉर्डर नहीं आता है। तो अगर आपको आउटलाइन बॉर्डर चाहिए तो आप उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे आपको आउटलाइन बॉर्डर चाहिए और शॉर्टकट की प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट और एंड साइन। आप देखेंगे कि उतने सारे में आउटलाइन बॉर्डर आपका आ गया है। अगर आप ऑल बॉर्डर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर ले सकते हैं या फिर इसका एक शॉर्टकट की है अल्ट की प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग H प्रेस करेंगे और उसके बाद हमें बॉर्डर चाहिए तो ये देखिए B आ रहा है तो B प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल के लिए A प्रेस करेंगे। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका ऑल बॉर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F12, जिसका यूज़ हम लोग अपने एक्सेल फाइल को सेव एज करने के लिए करते हैं। सेव एज करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे ये ऑप्शंस चूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की है F12। जैसे आप कीबोर्ड से F12 की प्रेस करेंगे आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उसको अलग जगह या फिर अलग नाम के साथ सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ। याद रखिए सेव एज का शॉर्टकट की F12 होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F6। इसका यूज़ हम लोग एक वर्कबुक फाइल से दूसरे वर्कबुक फाइल में जाने के लिए करते हैं। इसके लिए आपके पास 2 वर्कबुक फाइल खुला हुआ होना चाहिए। मेरे केस में मैंने 2 फाइल खोल रखा है, एक ऑटो फिल्टर के नाम से और दूसरा एक्सेल शॉर्टकट के नाम से। अब यहाँ पे मैं अभी फाइल में हूँ जिसका नाम है एक्सेल शॉर्टकट्स और अब मैं इस दूसरे वाले वर्कबुक में जाना चाहता हूँ।
उसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल F6। जैसे ये प्रेस करेंगे दूसरे वाले फाइल में आ गए। यहाँ पे फिर से F6 दबाएंगे तो फिर वो दूसरे वाले फाइल में आ जाएंगे। यहाँ पे एक और शॉर्टकट की है Alt प्लस टैब, जो अलग अलग विंडो में जाने के लिए करते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि जितना विंडो है सभी में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल और F6 करेंगे तो जो जो एक्सेल का फाइल होगा उसी में जाएंगे, तीसरा विंडो कोई नहीं खुलेगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। इसका यूज़ हम लोग करंट डेट को लाने के लिए करते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिस्टम में जो भी डेट टाइम है वो हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो सिंपल आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस कर दें तो करंट डेट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। इसका यूज़ हम लोग सिस्टम के करंट टाइम को लाने के लिए करते हैं। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में जो भी टाइम है वो यहाँ पे आ जाए, तो शॉर्टकट की प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, तो जो सिस्टम का टाइम होगा वो आएगा। आप ये करके एंटर की प्रेस कर दें। तो इस तरह से आप करंट डेट भी ला सकते हैं और करंट टाइम भी ला सकते हैं।